नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। यूक्रेन ने इस बार रूस के गर्दन पर वार किया है। जी हां, यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने 4:44 पर तड़के एक खास ऑपरेशन के तहत क्रीमिया ब्रिज को तीसरी बार निशाना बनाते हुए जबरदस्त धमाका किया, जिससे ये पुल जो है अब क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच चुका है। खास बात तो यह है कि इस बार हमला समुद्र के अंदर से किया गया। पुतिन ऊपर देखते रहे लेकिन नीचे ब्लास्ट हो गया, जिसे यूक्रेन ने महीनों की तैयारी वाला मिशन बताया है। समंदर में बना 19 किलोमीटर लंबा ये पुल रूस को क्रीमिया से जोड़ता है। यूक्रेन ने एक हफ्ते के भीतर ही दूसरी बड़ी तबाही मचाई है। 1 जून को ड्रोन हमले के बाद इस बार उसने पानी के अंदर धमाका किया, जिससे रूस हिल गया है। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यह ऑपरेशन कई महीनों तक योजना और निगरानी के बाद अंजाम दिया गया। @डिफेंस यूके आधिकारिक पोस्ट के अनुसार SBU एजेंट्स ने पुल की अंडर वाटर सपोर्ट पिलर्स में विस्फोटक लगाए, जिन्हें आज सुबह 4:44 पर डेटोनेट किया गया। विस्फोट में करीब 1100 किलो TNT के बराबर विस्फोटक इस्तेमाल किए गए, जिससे पुल की नींव को समुद्र तल से गहरी चोट पहुंची है। रूस ने 2013 में क्रीमिया को यूक्रेन से छीन लिया था। यूक्रेन ने यह धमाका रूसी सेना को हथियारों की आपूर्ति रोकने के लिए की है। क्रीमिया के जरिए रूस लगातार यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों में हवाई हमले कर रहा है। यूक्रेन ने तड़के 5 बजे के करीब यानी कि 4:44 पर यह धमाका किया, जब सुरक्षा थोड़ी ढीली रहती है। उसने कई महीनों तक रेकी कर क्रीमियाई ब्रिज को जमींदोज करने का ऑपरेशन रचा। 13 किलोमीटर लंबा ये पुल अब किसी भी वक्त पूरी तरह से गिर सकता है। क्रीमियन पुल को केर्च ब्रिज भी कहते हैं। रूस और क्रीमिया के बीच ये रेल एंड रोड ब्रिज जीवन रेखा की तरह है। रूस ने क्रीमिया पर कब्जे के बाद ये पुल तैयार कराया। रूसी इसी पुल के जरिए हथियारों और सैनिकों को यूक्रेन भेजता है। यूक्रेन ने इससे पहले 1 जून को रूस को 4 वायुसेना ठिकानों को उसी की सरजमी से निशाना बनाया था। ड्रोन अटैक के जरिए उसके 41 लड़ाकू विमानों को ध्वस्त किया गया था। इसमें परमाणु हमला करने में सक्षम बम वर्षक विमान भी शामिल थे। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने यह स्पष्ट किया है कि इस ऑपरेशन में किसी भी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। उनका कहना है कि यह हमला सिर्फ सैन्य और अवैध संरचना पर केंद्रित था, जिसका मकसद रूस की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करना है। हालांकि रूस की ओर से अभी तक इस हमले पर कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन स्थानीय रूसी मीडिया और टेलीग्राम चैनलों पर अफरा तफरी और ट्रैफिक ब्लॉकेज की खबरें आ रही हैं। ये संकेत है कि रूस फिर एक बार रणनीतिक रूप से चौंका है। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया है कि 3 साल से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रत्यक्ष शांति वार्ता में कोई प्रगति नहीं होने के एक दिन बाद उत्तर पूर्वी शहर के केंद्र में स्थित इमारतों और एक अस्पताल पर रॉकेटों की बौछार कर दी गई। ज़ेलेंस्की ने कहा कि सुमी पर दागे गए रॉकेटों में से एक इमारत की दीवार में घुस गया, लेकिन विस्फोट नहीं हुआ। ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, इस युद्ध को समाप्त करने से जुड़ी रूस की इच्छा के बारे में आपको बस इतना ही जानना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा, यह स्पष्ट है कि वैश्विक दबाव के बिना अमेरिका, यूरोप और दुनिया के सभी सत्तारूढ़ लोगों की निर्णायक कार्रवाई के बिना संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस युद्ध में अब तक 12,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। साथ ही लगभग 1000 किलोमीटर लंबे अग्रिम मोर्चे पर दोनों पक्षों के हजारों सैनिक भी मारे गए हैं। शांति समझौते के लिए अमेरिकी नेतृत्व में जारी प्रयासों के बावजूद युद्ध जारी है। पुतिन युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होंगे। इस्तांबुल में सोमवार को हुई वार्ता में युद्धरत देशों के प्रतिनिधिमंडल मृत और घायल सैनिकों की अदला बदली करने पर सहमत हुए थे, लेकिन युद्ध समाप्त करने के लिए उनकी शर्त बहुत अलग रही हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस युद्ध में अब तक 12,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मारे गए हैं। साथ ही लगभग 1000 किलोमीटर लंबे अग्रिम मोर्चे पर दोनों पक्षों के हजारों सैनिक भी मारे गए।
शांति समझौते के लिए अमेरिकी नेतृत्व में जारी प्रयासों के बावजूद युद्ध अभी भी जारी है। रूस के पास यूक्रेन की तुलना में बड़ी सेना और अधिक आर्थिक संसाधन है, लेकिन यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि उनके ड्रोन हमले ने रूस के अंदर घुसकर हवाई अड्डों पर मौजूद 40 से ज्यादा युद्धक विमानों को क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया है। यह हमला क्रेमलिन के रणनीतिक शस्त्रागार और इसकी सैन्य प्रतिष्ठा के लिए भी एक गंभीर झटका था। तो फिलहाल ऐसा धमाका यूक्रेन ने रूस में किया है, उस क्रीमिया के पुल पर किया है, जिसको सोचना रूस के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन बावजूद इसके ये तगड़ा झटका यूक्रेन की तरफ से रूस को दिया गया है। अब देखना होगा कि रूस का अगला कदम क्या होगा इस पर। आप जरूर हमें कमेंट कर बताएं आपका क्या मानना है इस टॉपिक पर।